राधे राधे मित्रों। कल के प्रसंग में हमने चर्चा करी थी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा के राज सिंहासन पर बिठाए राज तिलक दिया। उस काल सब नगर के बासी अति आनंद में मगन हो धन्य धन्य कहने लगे और देवता फूल बरसावने। महाराज, यो उग्रसेन को राजपाट पर बिठाए दोनों भाई बहुत से वस्त्र आभूषण अपने साथ लिवाए वहां से चले चले नंदराय जी के पास आए और सन्मुख हाथ जोड़ खड़े हो अति दीनता कर बोले, पिताजी, हम तुम्हारी क्या बड़ाई करें, जो सहस्त्र जीव होए तो भी तुम्हारे गुण का बखान हमसे ना हो सके। तुमने हमें अति प्रीति कर अपने पुत्र की भांति पाला, सब लाड़ प्यार किया और जसोदा मैया भी बड़ा स्नेह करती, अपना हित हमी पर रखती, सदा निज पुत्र समान जानती, कभी मन से भी हमें पराया करना मानती। ऐसे कह फिर श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे पिताजी, तुम ये बात सुनकर कुछ बुरा मत मानो। हम अपने मन की बात कहते हैं कि माता पिता तो तुम ही कहेंगे, पर अब कुछ दिन मथुरा में रहेंगे, अपने जात भाइयों को देख यदुकुल की उत्पत्ति सुनेंगे और अपने माता पिता से मिल उन्हें भी सुख देंगे, क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए बड़ा दुख सहा है, जो हमें तुम्हारे यहाँ न पहुँचाते तो वे दुख ना पाते। इतना कह वस्त्र आभूषण नंद महर के आगे धर प्रभु ने निर्मोही हो कहा, मैया सो पालागन कहियो, हम पई प्रेम करे तुम रहियो। इतनी बात श्री कृष्ण के मुख से निकलते ही नंद राय तो अति उदास हो लंबी सांसें लेने लगे और ग्वाल बाल विचार कर मन ही मन यो कहने कि ये क्या चंबे की बात कहते हैं। इससे ऐसा समझ में आता है कि अब ये कपट कर जाया चाहते हैं, नहीं तो ऐसे निठुर वचन न कहते। महाराज, निदान उनमें से सुदामा नाम सखा बोला, भैया कन्हैया, अब मथुरा में तेरा क्या काम है, जो निठुराई कर पिता को छोड़ यहाँ रहता है। भला किया कंस को मारा, सब काम संवारा, अब नंद के साथ हो लीजिए और वृंदावन में चल राज कीजिए। यहाँ का राज देख मन में मत ललचाओ, वहाँ का सुख ना पाओगे। सुनो, राज देख मूर्ख भूलते हैं और हाथी घोड़े देख फूलते हैं। तुम वृंदावन छोड़ कहीं मत रहो, वहाँ बसंत ऋतु रहती है, सघन वन और यमुना की शोभा मन से कभी नहीं बिसरती। भाई, जो वह सुख छोड़ हमारा कहा न मान, माता पिता की माया तज यहाँ रहोगे तो इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई होगी। उग्रसेन की सेवा करोगे और रात दिन चिंता में रहोगे। जिसने तुम्हें राज दिया विसी के अधीन होना होगा। इससे अब उत्तम यही है कि नंदराय को दुख न दीजिए, इनके साथ हो लीजिए। ब्रजबन नदी बिहार विचारो, गायन को मन ते न बिसारो, नहीं छाड़ी है हम ब्रजनाथ, चलिए सभई तिहारे साथ। इतनी कथा कह श्री सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, ऐसे कितनी एक बातें कह 10-20 एक सखा श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रहे और विनों ने नंदराय से बुझाकर कहा कि आप सबको ले निसंदेह आगे बढ़िए, पीछे से हम भी इन्हें साथ लिए चले आते हैं। इतनी बात के सुनते ही व्याकुल सबई अहीर, मानो पनग के डसे, हरिमुख लखत अधीर, ठाड़े काड़े चित्र से। उस समय बलदेव जी नंदराय जी को अति दुखित देख समझाने लगे कि पिता, तुम इतना दुख क्यों पाते हो, थोड़े एक दिनों में हम यहाँ का काज कर वहीं आते हैं। आपको आगे इसलिए विदा करते हैं कि माता हमारी अकेली व्याकुल होती होगी, तुम्हारे गए से उन्हें कुछ धीरज होगा। नंद जी बोले कि बेटा, एक बार तुम मेरे साथ चलो, फिर मिलकर चले आइयो। ऐसे के अति विकल हो रहे नंद गही पाए, भई छीन दुति मंद मती, नैनन बल न रहाए। महाराज, जब माया रहित श्री कृष्णचंद्र जी ने ग्वाल बालों समेत नंद महर को महाव्याकुल देखा, तब मन में विचारा कि ये मुझसे बिछड़ेंगे तो जीते ना बचेंगे। त्यों ही उन्होंने अपनी उस माया को छोड़ा जिसने सारे संसार को भुला रखा है।
उनने आते ही नंजी को सब समेत अज्ञान किया। फिर प्रभु बोले कि पिताजी, तुम इतना क्यों पछताते हो? पहले यह विचारो, जो मथुरा और वृंदावन में अंतर ही क्या है? तुमसे हम कहीं दूर तो नहीं जाते जो इतना दुख पाते हो। वृंदावन के लोग दुखी होंगे, इसलिए तुम्हें आगे भेजते हैं। राधे राधे मित्रों, शेष चर्चा कल। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट भी अवश्य भेजिए। जय श्री गोविंद।